संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना, अर्थात उनके मुखारविंद से निकलने वाली अमृतमयी कथा का रसपान करना। यही हमारे मन की शुद्धि करेगी, यही हमारी जो भव व्याधि है, जो भव रोग है, उससे हमारा छुटकारा दिलाएगी। क्योंकि ये कथा ही, यह हरिनाम संकीर्तन ही हमारे लिए औषधि के समान है। और जब निरंतर हम इस औषधि का पान करते रहेंगे, एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि हम भवरोग से, भव व्याधि से मुक्त होकर के भगवान के दिव्य अनुभव, भगवान की दिव्य मूर्ति का, विग्रह का हम अंतर नेत्रों से दर्शन कर पाएंगे। मन की शुद्धि से ही चरित्र का निर्माण होता है, और जब चरित्र अच्छा होता है तो तब जाकर के हमें भगवान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने मर्यादा में रह करके, मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला करते हुए तमाम जगत को ये शिक्षा दी कि जीवन के अंदर में क्या क्या सूत्र होने चाहिए, किन सूत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन को मर्यादित कर सकते हैं, किस प्रकार से भगवत चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। वो सारे सूत्र जो हैं हमें श्री रामचरितमानस में, भागवत में मिलते हैं। तो इसलिए प्रथम हमारी जो अवस्था है, बद्ध अवस्था, उससे मुक्त होने के लिए सच्चे संतों का संग हमारे लिए परम आवश्यक है। और वो हमें गुरु महाराज की कृपा से मिला है। इसलिए भगवान श्री राम ने दूसरी भक्ति के बारे में कहा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, यानी कि भगवान के विशुद्ध भक्तों के मुखारविंद से निसृत होने वाली अमृतमयी कथा जब हम निरंतर पान करते हैं, तब ही हमारे जीवन के अंदर में हमारे विचार, हमारी शुद्धि जो मन की है वो हो जाती है। ये हमने सुना। और कल ये भी मैंने बताया कि भगवान गीता जी के अंदर में बहुत सुंदर बात अर्जुन को बताते हैं। जब अर्जुन ने पूछा कि पाप करने से दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो फिर लोग पाप क्यों करते हैं? क्या कारण है कि वो पाप उनसे हो जाता है, या वो पाप कर बैठते हैं, या उनको करवा देता है, जब पता है कि इन कर्मों को करने पर, इन कार्यों को करने पर हमें पाप मिलेगा, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, तो वो फिर पाप क्यों करते हैं? क्योंकि जब श्रीमद् भागवत के अंदर में पंचम स्कंद के अंदर सुखदेव गोस्वामी जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताया। भूमि की दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं। अलग नरकों के बारे में बताया। जो जैसा पाप कर्म करता है उसको उसी नरक में डाल दिया जाता है। तो नरकों के बारे में सुन करके, उन कष्टों के बारे में सुन करके ऋषि महाराज को बहुत ही आश्चर्य भी हुआ और अंदर भय भी लगा। इतने अद्भुत नरक हैं और किस प्रकार से कष्ट मिलता है, तो उससे वो भयभीत भी हुए। और उन पापों से मुक्त होने के लिए उन्होंने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके उपाय भी पूछा। भी ऐसा व्यक्ति जीवन के रहते रहते क्या करे जिसके कारण उन पापों के कारण मिलने वाला जो दुख है, कष्ट है, उससे वो मुक्त हो जाए, छुटकारा मिल जाए। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी ने
कई प्रकार के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले हमें ऐसे विद्वान लोगों के पास जाना पड़ेगा, जैसे किसी को बीमारी हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके रोग को देखता है कि छोटा रोग है, बड़ा रोग है, एकदम उसको दवाई नहीं देता, पहले उसका परीक्षण करता है।